वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व सल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अहबाब गिरामी, हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ है और सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से वो अकायद हैं। तो हमने एक अकीदा पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान, दूसरा अकीदा हमने पढ़ा फरिश्तों पर ईमान, तीसरा हमने अकीदा पढ़ा किताबों पर ईमान, और आज चौथा हमारा अकीदा है रसूलों पर ईमान। हमारा अकीदा ये है रसूलों के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक सिलसिला शुरू किया और उस सिलसिले को कहते हैं सिलसिला रिसालत, रसूलों का सिलसिला। रसूल से मुराद होता है अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला। अब अल्लाह तबारक व तआला जब ये चाहते हैं कि लोगों को क्या काम करना चाहिए और ये चाहते हैं कि क्या काम नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह अपने अहकाम, अपनी मनहियात वो अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से भेजते हैं। और हमारा अकीदा ये है कि जो तादाद मुस्नद अहमद में है एक हदीस कि 1,24,000 कम व बेश अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ने भेजे, वो सारे बरहक थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, उनसे ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला चलते चलते सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास उठा लिया, उसके बाद जो आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी मैसेंजर हैं, वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल अंबिया व रसूल, सारे नबियों के सरदार, सारी इंसानियत के सरदार और पैगंबरों का ख़ात्मा हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। और हमारा ये अकीदा है कि ये सारे बरहक थे। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिही, हम रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते। अब अगर आप देखें कि ईसाई वो किसी एक अकीदे के हामिल हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी गलत गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं मुसलमान, हम कहते हैं अल्लाह का हर नबी बरहक है, हर सच्चा है, हर हिदायत है, हर रोशनी है, हर अल्लाह की तरफ से एक ऐसा हिदायतनामा लेकर आया जिसमें इंसानियत की फलाह है। हम किसी एक नबी की भी तौहीन नहीं करते, किसी एक नबी की भी कार्टून बनाना हराम समझते हैं, किसी एक नबी का मजाक उड़ाना भी हम हराम समझते हैं। जबकि आप देखते रहते हैं दुनिया में जो चैम्पियन बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो हमारे प्यारे आका के कभी कार्टून छाप देते हैं, कभी हमारे प्यारे आका पर मूवियाँ बना देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हम मुसलमानों से ये तवक्को ना की जाए कि हम भी कभी किसी नबी की कार्टून या उसकी तौहीन करेंगे। लिहाजा हम सारे रसूलों को मानते हैं, तो ये हमारे अकायद में से बड़ा अहम अकीदा है कि हम किसी भी नबी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। अल्लाह मुझे और आपको तमाम अंबिया पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा सिलसिला मेरे प्यारे भाइयों हमने शुरू किया कि हम जागे, हमने वाशरूम इस्तेमाल की, हम बाहर आए, हमने वुज़ू शुरू किया बिस्मिल्लाह से। जब हमने वुज़ू कर लिया तो हमने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब एक प्यारे आका की प्यारी हदीस है, दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। वुज़ू करने के बाद हमने कहना है, ए अल्लाह मुझे तौबा तायब करने वालों में से बना और मुझे किन से बना, जो पाक और साफ़ रहते हैं। वुज़ू करना इतनी बड़ी पाकीज़गी है कि हुज़ूर ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे ये बताओ, एक बंदे के घर के सामने से नहर बहती हो, वो उसमें 5 दफ़ा गुस्ल करे, क्या उस पर मैल कुछ रह जाती है?
اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی کہاں میل کچیل رہے گی؟ فرمایا اس طریقے سے جب کوئی 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ میل کچیل اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کیا کہتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ اور ہمیں پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔